आज बजट पेश किया जा रहा है, आप लोग किस तरह देख रहे हैं इस बजट को, जो आवाम को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं और माशाल्लाह से जीडीपी 4% के करीब चला गया? देखिए, तीन बातें जो आज इकोनॉमिक सर्वे से नजर आता है। एक तो आपने जो ये कहा ना कि 4.4 कुछ और आगे 4% से जी बहुत आगे चला गया है। और एक महीना पहले तो, और एक महीना नहीं 2 हफ्ते पहले तो IMF कह रहा था 1.5, ठीक है 1.5, वर्ल्ड बैंक कह रहा था मैक्सिमम 2%। तो उन्हीं के साथ इनके मुज़ाकरात इस वक्त पूरी बजट प्रोसेस को यरगमाल किए हुए हैं। और 11 जून को ये बजट आ रहा है और पहले कभी IMF 10,000 IMF प्रोग्राम्स, सॉरी 23 टू बी प्रिसाइज, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुज़ाकरात के इंतजार में बजाय इसके कि पार्लियामान की कायमा कमेटियों के पास ये जाए, प्लानिंग और फाइनेंस, और फिर निकल के आए, क़ुव्वत खरीद कहाँ से होगी। आपकी जो सूरत हाल नीचे ग्राउंड पे ये है कि इन्फ्लेशन पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। चाहे आप हिंदुस्तान ले लें जहाँ कोविड की बुरी हालत है, या बांग्लादेश ले लें या अफगानिस्तान ले लें, आपकी सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट है और लोगों की क़ुव्वत खरीद कम होती जा रही है। इसलिए भी होती जा रही है, जो इकोनॉमिक सर्वे में इस पर कोई डिस्कशन नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 5 में से हर एक पाकिस्तानी बेरोजगार है। और नौजवान इस वक्त जो निकलते जा रहे हैं अपनी जॉब मार्केट के बजाय, वो एक अजीब व गरीब पाकिस्तान में, जहां उन्हें बताया जा रहा है कि सब अच्छा है और हम आपको रोजगार और अब ये कहा जा रहा है कि 3 आउट ऑफ 4 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, फसलें बड़ी जबरदस्त रही हैं, और स्मॉल एंड मीडियम 7.5%, सर्विस सेक्टर 4.4%, हाउसिंग ने क्रिटिकल रोल प्ले किया है, फिर उसके अलावा सीमेंट है, स्टील है, एग्रीकल्चर है, इन सब ने मतलब बूस्ट किया है, बूम दिखाया है, जिसकी वजह से ये नंबर्स यहाँ तक पहुंचे हैं। वो ये कह रहे हैं कि IMF की अगर आप बात करेंगे तो वो तो पिछले साल भी गलत साबित हुए थे उनके दादोशुमार। तो अब IMF के अदाद-ओ-शुमार गलत हैं, जो इस वक्त इनके माई बाप हैं। जहां बजट बन रहा है पाकिस्तान का, पूरा पाकिस्तान का बजट, उसकी तरजीहात, उसके जो असरात हैं वो IMF में इस वक्त बन रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि IMF के अपने फिगर्स गलत हैं। तो ये माइंड मेकअप कर लें, कह रहे हैं कि हम IMF से इस वक्त निगोशिएट कर रहे हैं कि जो स्लैब होगा टैक्सेशन का वो इतना नहीं होगा। सबको मालूम है कि इन्होंने इस वक्त इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो लगा देने हैं और वो लगने वाले हैं। फ्यूल लेवी भी लगने वाली है, जो फेडरल डिविजिबल पूल से निकाल रहे हैं ताकि सूबों को नहीं जाए। और इन्होंने PSDP में भी जो तकसीम की है मुनसिफाना नहीं है। और अगर ऐसा होगा और सूबों को उनके सरप्लस बना के आप अपने नंबर्स बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा के अवाम पर बोझ डालेंगे और अपने दोस्त, इसका मतलब है कि आप टैक्स एमनेस्टीज और कॉर्पोरेट सेक्टर को खुश करके, अपने दोस्तों अहबाब को खुश करके, तो ये अशराफिया वाली सप्लाई साइड बजट कोई नई चीज नहीं है। ये तो IMF के ठंडे क्लाइमेट में बनती है और ये बन के आ रही है। लेकिन मैं ये फिर आपसे कहूंगी, देखिए कोई नामुनासिब बात नहीं करनी चाहिए, झूठ का दामन नहीं पकड़ लेना चाहिए जैसे इन्होंने पकड़ा है। IMF हर हुकूमत ने, बहुत सी हुकूमतों ने IMF प्रोग्राम लाए, लेकिन इस तरह नहीं कि जी आप हर रिवॉल्विंग डोर आपके आते रहे। और अगर सब अच्छा है तो हफीज शेख को क्यों निकाला भाई, मुझे ये भी बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। ये रीपैकेज हो रहा है, सारा कुछ ये प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे बस पाकिस्तान किसी नई थ्रेशोल्ड पे पर। और हमारे यहाँ जो भी फाइनेंस मिनिस्टर आया उसको एक नजरिए के ढांचे में चलना होता है, एक सुर्ख लकीर होती है, वो नहीं कर सकते इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो अवाम दुश्मन हो। यहाँ तो ना कोई नजरिया है, ना तंजीम है, ना पार्टी है, ना मंशूर है। वो बस मंशूर तो ये था कि हम कर्जा नहीं, हम कभी कशकोल, इनका इकोनॉमिक मंशूर यही था ना कि कर्जा नहीं लेंगे और चोरी का पैसा वापस लाएंगे। इनसे पूछिए कौन चोरी कर करके NROs लेके मुल्क से बाहर जा रहा है। भाई इनके तो सारे लोग नैब से बरी-उल-ज़मा भी नहीं होते, बस भाग जाते हैं अपने ब्रिटिश पासपोर्ट लेके। तो और आज इनके लोगों का अदालतों में क्या हो रहा है
ये अपने नंबर्स मैनेज करने के लिए सारा पीएसडीपी पाकिस्तान का जो गरीब आवाम के लिए लगना चाहिए, जो सूबों को जाना चाहिए ताकि हेल्थ और एजुकेशन पर लगा सके सूबे, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो शहरी साहब इतना तो क्रेडिट आप देंगी मैनेज करने के लिए, क्योंकि हाथ से निकले हुए हैं सारे। अच्छा, इतना क्रेडिट तो आप इन्हें देंगी या नहीं देंगी कि -0.5 से तो एटलीस्ट कुछ बेहतरी है? अगर आप उसको 3.94 नहीं भी मानती तो कुछ तो बेहतरी है ना? देखिए -0.5, देखिए दुनिया में सारी इकोनॉमी, सारी मईशत जो कोविड के तहत दब गई थी, कोई आप अकेले नहीं है, सारी दुनिया की इकोनॉमी। तो आप अगर कह दें कि -0 से हमारा बेहतर हो रहा है, तो जाहिर है सारी दुनिया का बेहतर हो रहा है। लेकिन आप खित्ते को देख लें, वो कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं, इसी मुनासबत से आप मुआवजा कर लें ना। तो फिर आप देख लें, इधर आपको बताया जाए कोविड से निकलना तो कुछ तो होगा ना। लेकिन ये सूरत हाल जो प्रेजेंट की जा रही है, ये बिल्कुल अजीबो गरीब है। पूरा पाकिस्तान, हर सुबह कराची से पेशावर, आपने खुद देखा होगा कल क्या हाल था लोड शेडिंग का, शदीद टेम्परेचर्स और गर्मी में क्या हाल था लोड शेडिंग। और कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी ठीक है। इकोनॉमी पावर पे चलती है जी, एनर्जी पे चलती है। कहाँ गए इनके एलएनजी? नहीं कर सके टाइम पर इम्पोर्ट, पूरी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लगी हुई है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। कहते हैं कल ठीक हो जाएगा, सही। फिर हम देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, थैंक यू सो मच शहरी साहिबा, आप अपने कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त इकोनॉमिस्ट मुजम्मिल असलम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मुजम्मिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि ऑपोजिशन तो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया गया, नंबर्स को फच किया गया है, IMF के साथ इनकी डील हो रही है, तभी बजट भी डिले हुआ, वरना इससे पहले आ जाता। आप ओवरऑल सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? चलो, मैं ये है शहरी रहमान साहिबा की बातें सुन रहा था, तो मैं बेहतर यही है कि उसके जो इन्होंने बोला है वो उसके जवाब दे दूं। उन्होंने मेरे ख्याल से एक बात भी जो है ना हकीकत या दुरुस्त नहीं की। पहले इन्होंने कहा कि जी इनडायरेक्ट टैक्सेस ये हुकूमत लगा रही है। सेल्स टैक्स लगाने वाली पीपल्स पार्टी, सेल्स टैक्स का रेट बढ़ाने वाली PMLN, इस हुकूमत ने तो 1% भी सेल्स टैक्स नहीं बढ़ाया। जो शरह सेल्स टैक्स की थी बल्कि उसको कम ही करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा बिजली 3 दिन की लोड शेडिंग पे बात कर रही है। मुझे इनका याद है इनके 5 साल में पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी लोड शेडिंग हुई थी। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ही इसलिए जीता था कि उन्होंने कहा था कि हम बिजली के जो है ना घर लगा देंगे। तो इतनी बुरी लोड शेडिंग जितनी इनके दौर में हुई थी किसी के दौर में नहीं हुई। तीसरा इन्होंने बोला कि जी पेट्रोलियम लेवी लग रहा है। पेट्रोलियम लेवी तो बचपन से लग रहा है, जब से मैंने होश संभाला। मसला ये है ना कि अगर हम पीछे जाएंगे तो फिर बहस बड़ी तवील हो जाएगी। मैं उनकी बात कर, मैं वैसे आपसे मेरी बात तो सुन, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं वैसे आपको बता रही हूँ। आवाम को झूठ सच सुनवा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुजम्मिल साहब, वो सही नहीं कह रहे थे। मेरे पास टाइम नहीं है मुजम्मिल साहब, आप थोड़ा सा टाइम तो दीजिए ना बात करने का। मैं आपसे बात नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।